समस्या दीदी? हमारी 3 महीने से पेमेंट नहीं आई है और 12 आएंगे सर के पास जाते हैं, सिविल सर्जन के पास में, तो वो नारी शक्ति है तो बोलते हैं, लेकिन बदतमीजी से बात करते हैं, कोई जगह नहीं है, जाओ आप, आ जाएगी पेमेंट आपकी। बदतमीजी से बात करके हमको भगा दिया जाता है और बोलते हैं कि तुम्हारी कामठेन में नाम है, वहाँ से तुमको पेमेंट मिलेगी, आप गार्ड नहीं करना चाहते हो लेकिन आपको सफाई से पेमेंट दी जा रही है और मेरे जाने के बाद में आपको सफाई करवाना पड़ेगा। तो मैडम, मैं 15 साल से सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रही हूँ, तो मैं सफाई क्यों करूँगी, सफाई कर्मी क्यों बनूँगी मैं? तो मैं सिर्फ सिविल सर्जन के पास ये मांग रखने गई थी कि सर मुझे सिक्योरिटी गार्ड के पद पे रखिए और सिक्योरिटी के रजिस्टर पे मेरी साइन लीजिए। तो वो लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं, मेरी कहीं साइन नहीं हो रही है, मेरा सब जगह से रिकॉर्ड मिटाना चाहते हैं और मुझे नौकरी से बार बार हटाने की धमकी दी जा रही है और मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और सबकी पेमेंट आ चुकी है, बस मेरी पेमेंट रोक ली है। क्यों? कि मैं गरीबों के हक के लिए लड़ रही हूँ और मैं आउटसोर्स की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझे एक जगह स्थायी ड्यूटी नहीं करने दिया जा रहा है। अभी मुझे ऑफिस में थे तो PIशू में हो गया, PIशू में कर दिया, तो अब बताइए मैं कैसे करूं? अभी हमारा दिवाली इतना बड़ा त्यौहार आ गया है और हम लोगों को पेमेंट नहीं दी जा रही है, तो हम हमारा परिवार में दिवाली कैसे मनाएं? और 7,000 पेमेंट मिलती है, उसके बावजूद भी रिश्वत मांगते हैं यहाँ के बाबू लोग। और मैनेजर है अमूलकर सर और अकाउंटेंट है सातनकर सर, इन लोगों की बहुत मनमानी चल रही है और आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है जो भी, और बोलते हैं कि जो कलेक्टर के पास जाएगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो सारे लोग नहीं आते हैं डर के मारे और मैं आवाज़ उठाती हूँ तो मुझे प्रताड़ित किया जाता है। मैं गणेश राम में सिक्योरिटी गार्ड के 10 साल से कार्यरत था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे बाल बच्चे के पैसे इधर उधर घूमते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। आप मैं बच्चे सिक्योरिटी गार्ड से पद पे 9-10 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे अभी निकाल दिए गए हैं और पेमेंट भी नहीं दी गई है अभी तक के। आप? हम ICU पद पे संगीता भूमरकर हूँ। हम लोगों को, मैं ऑपरेशन के लिए भोपाल गई थी, तब 50 उन्होंने कहा था कि तुम्हें वापस लिया जाएगा, लेकिन मुझे वापस नहीं लिया गया। ये समस्या आ गई कि हमारे साथ जो सदस्य थे, जो साथ में काम कर रहे थे, उन्हें भी निकाल दिया गया और मुझे कहा गया कि 15 दिन के बाद रखेंगे, लेकिन ये 3 महीने होते आए, 15 दिन के बाद हमें नहीं रखा गया है और बोलते हैं कि जब उधर से बजट आएंगे तब तुम्हें रखा जाएगा। अभी बजट कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ऐसे गुमराह कर रहे हैं और ना पूरी पेमेंट भी नहीं दी गई है और बारंगी सर के पास भी जाते हैं तो हमें ऐसे धुतकारते हैं कि जैसे उनके घर से कोई अनमोल चीज़ हमने उनकी वाली मांग ली, ऐसे हमें धुतकार कर भगा दिया जाता है। वो कोई जवाब भी नहीं देते हैं कि हम तुम्हें रख लेंगे, पक्का जवाब हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है, संतोषजनक कोई बात मिल भी नहीं रही है और बोल रहे हैं कि 15 दिन के बाद। अभी 15 दिन कब आएंगे नहीं मालूम, 3 महीने होते आए, उनके 15 दिन कब होते ये नहीं पता। नारी शक्ति की बात करते हैं मैडम, लेकिन नारी शक्ति का कहीं सम्मान नहीं होता है, अपमान ही होते आ रहा है। एक कामठेन कंपनी का सुपरवाइजर है अंकित पांडे, वो बोलता है कि आप हमारे इसमें सफाई नहीं करते, सिक्योरिटी गार्ड के पद पे हो, तो वो भी धमकी देता है कि हम आपको कैसे पेमेंट करेंगे। सिविल सर्जन बोलेगा तो पेमेंट करेंगे, सिविल सर्जन बोलता है ठेकेदार पेमेंट करेगा, सुपरवाइजर करेगा और सिविल सर्जन के आर्डर से हमको धमकाया जाता है, सुपरवाइजर धमकाते हैं। अंकित पांडे हमको धमकी देता है कि तुम अगर कलेक्टर के पास गए, मुझे न्याय चाहिए और मुझे सबको पेमेंट किया जाए, मेरे वजह से सभी का भला हो, सबके घर में चूल्हा जले, दिवाली इतना बड़ा त्यौहार आ जाए, वो लोग कैसे दिवाली मनाएंगे मैडम? 3-3 महीने की पेमेंट नहीं डली है और बोलते हैं कि जिसके पास जाना है उसके पास चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, पेमेंट तो हम करेंगे, कलेक्टर थोड़ा ना करेगा। आप ऐसी धमकी देते हैं मैडम हमको, है ना? और वहाँ पे 3-4 लोग सब एक दूसरे से मिले हैं मैडम, कोई नहीं। अब मैं यहाँ से जाऊँगी फिर मेरा शोषण होगा, फिर मुझे धमकी दिलाई। हम अभी कलेक्टर के पास जनसुनवाई में आए हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि आप काम करो, पेमेंट आ जाएगी। तो कब आ जाएगी? हम लोगों का इतना बड़ा त्यौहार दिवाली का आया है और सरकार ने आदेश दिया है कि सभी का
पेमेंट 28 तारीख को आ जाना चाहिए। तो मैडम हमारी फरवरी की पेमेंट नहीं आई, सितंबर की नहीं आई, अक्टूबर की नहीं आई, हम त्यौहार कैसे मनाएं? क्या हमारे घर में बाल बच्चों को हम भूखा रखें? यहाँ सब मजबूर लोग काम करते हैं, तो इसका न्याय कौन करेगा? कलेक्टर साहब के पास आते हैं तो कलेक्टर साहब भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। हम इधर से जाने के बाद ड्यूटी पे जाते हैं तो हमको प्रताड़ित किया जाता है, ऑफिस में बुला बुला के धमकाया जाता है कि तुमको नौकरी नहीं करना है क्या, निकाल दिया जाओगे तुम, 1 तारीख से आना मत, बंद कर देंगे। ऐसे ऐसे धमकाते हैं मैडम, किसी से फ़ोन लगवा के धमकाते हैं कि जिससे तुमको पेमेंट निकालने हैं उनको तुम कुछ करो। कैसे कुछ करें? हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम 7,000 पेमेंट में किसको रिश्वत दे और किसको रिश्वत ना दे? हम 7,000 में हमारा घर कैसे चलाते हैं? हम आउटसोर्स कर्मचारियों से पूछो ना, तो हमको दिवाली दशहरा कुछ 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है मैडम, बताइए। जबकि हमारे आउटसोर्स में भी हमको 4 छुट्टी का प्रावधान दिया गया है कि 4 छुट्टी हमको अवेलेबल है, लेकिन हम 1 दिन की छुट्टी जाते हैं तो हमारी 2 दिन की पेमेंट काटते हैं।